हेलो एवरीवन। सो टुडे आई वोक अप एट अराउंड 3:47 यानी अप्रॉक्स 4 बज चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा कि आज ऐसा करते हैं, हर्बल टी ना बना के कॉफ़ी बनाते हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी एनर्जी मेरे को चाहिए थी। बहुत सारा आज मुझे पढ़ना भी और प्लान भी करना है। ठीक है, तो फर्स्टली मैं ना रिवाइज़ करने जा रही हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाला चैप्टर। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बस इग्नोर कीजिएगा इसको। चलो इसे अच्छे से रिवाइज़ करते हैं, और साथ के साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता भी देते हैं कि वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में तो अपन लाइब्रेरी में क्या क्या किए, कितना पढ़े, क्या नहीं किए, वो सारा रहेगा। और सेकंड पार्ट में होने वाला है बिगेस्ट चैलेंज, जो कि आज तक हम कभी लिए नहीं है, बट आपको बता देते हैं कि इसमें हम 7 डेज़ का चैलेंज ले रहे होंगे, जिसमें से हम डेली एक मॉक दे रहे होंगे, वो भी PYQ वाला देंगे, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा ना जाए, 2-3 घंटे में आराम से वो हो जाए, और उसके साथ साथ हम एनालिसिस भी कर सकें। ठीक है, और सेकेंड चीज़ जो आने वाली है वो है UVTS के 200 क्वेश्चन हम प्रतिदिन सॉल्व कर रहे होंगे, और साथ के साथ हमारी पूरी जो 12th है ना, वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी इन 7 दिन के अंदर, क्योंकि 11 थोड़ा सा टफ पोर्शन माना जाता है, बट 12 जो है वो ईजीएस्ट है और हो भी जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे होंगे वो आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। चलो पहले अब लाइब्रेरी वाला जो पार्ट है उसे स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी गई, उसके बाद मैंने अपना अच्छे से डेली टारगेट्स जो हैं वो बनाए, क्योंकि एक बार बना लेते फिर उसके बाद पूरा दिन पता रहता है क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं। तो स्लॉट फर्स्ट जो मेरा था वो 4 से 7 था, जो कि कंप्लीट कर लिया है मैंने, और स्लॉट सेकंड जो था वो 8 से 11 था, स्लॉट थर्ड 11 से 2, स्लॉट फोर्थ 2:30 से 5:30, और स्लॉट 5 5:30 से 8:30। ठीक है, ये हमारे सारे स्लॉट हैं। अब स्टार्ट करते बताना क्या करने वाले हैं। प्लांट ग्रोथ की एनसीईआरटी रीड करेंगे, PYQ करेंगे, 100 क्वेश्चन बायोहैक से सॉल्व करेंगे इसके बहुत सारे, और करंट के अप टू लेक्चर नोट से ही रिवाइज करेंगे, कैपेसिटर के भी 2 लेक्चर नोट से रिवाइज करेंगे, और हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बायो की 1 यूनिट देंगे, 200 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर, दैट इज प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर, क्योंकि AITS 3 हो चुका है। नहीं, हाँ, FT 8 जो आने वाला है मेरा, उसमें ये आ रहा है, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से रिवाइज करने जा रही हूँ एनसीईआरटी से। सो चलो अब इसे अच्छे से रिवाइज करते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। एंड फाइनली आई डिड दिस चैप्टर ऑल्सो। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि ऐसा करते हैं कि अब इसे बंद कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं हम बायोहैक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो आप लोग के सामने मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ बायोहैक के। उसमें अप्रॉक्स 100 to 50 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो एनसीईआरटी है ना उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है कि हाँ, अगर हम वो वाला पोर्सन मतलब नहीं पढ़े हैं, तो फिर जब क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो वो हिट करता है कि यार हाँ वो रॉन्ग हो गया। तो इस वजह से बायोहैक सॉल्व करना इज़ वेरी 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 अच्छी बात। एंड उसी के साथ साथ मैंने सारे PYQ सॉल्व कर लिए थे प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर के, क्योंकि एनसीईआरटी जब से मैं पढ़ने लग गई हूँ बहुत अच्छे से, तब से मेरे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होने लग गए हैं, वरना यार काफ़ी मेरे बहुत वीक हो गई थी एनसीईआरटी। फिर 10:45 के समथिंग मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था ये सारा, जिसमें मैंने प्लांट ग्रोथ की एनसीईआरटी अच्छे से कवर की है, एंड PYQ सॉल्व कर लिए थे, एंड ऑल्सो 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे बायोहैक के, क्योंकि वो बहुत अच्छी बुक है आई थिंक। ठीक है, फिर उसके बाद मैं करंट के और कैपेसिटर के दोनों को नोट से रिवाइज करने वाली हूँ, 4 लेक्चर को। ठीक, स्लॉट हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, एंड फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, दैट इज़ कैपेसिटर वाला चैप्टर। और भाई क्या मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स बनाए हैं, और एजी सर से किया है, तो बहुत कम टाइम में मेरे शुरू के 2 लेक्चर हैं वो रिवाइज हो गए थे। सो चलो इसे रिवाइज करते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। एंड कैपेसिटर के नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मैंने सोचा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है इसके भी अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं नोट्स। शुरू के 2 लेक्चर में ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि इसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेते हैं, और साथ में जो लिखने वाला पोर्शन है उसे लिख लेंगे, और जो सिर्फ पढ़ सकते हैं, पढ़ के रिवाइज़ कर सकते हैं, तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसे अच्छे से रिवाइज़ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं यहाँ पे UVTS दे रही हूँ, जिसके 200 क्वेश्चन है। फिर उसको मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया, सारे क्वेश्चन को चेक भी कर लिया था। यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी गए थे, तो फिर मैंने उसे अच्छे से एनालाइज कर लिया था, और आफ्टर दैट मेरा स्लॉट 3 कंप्लीट हो गया था, एंड और स्लॉट 4 भी अच्छे से कंप्लीट हो ही गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब मेरा बचा हुआ पोर्शन जो था वो UVTS वो भी मैंने दे दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी रीड करनी थी, तो ये तो मैं घर पे करने वाली हूँ। फिर मैं चली गई थी घर, क्योंकि शाम के 7 बज चुके थे आराम से, तो फिर मैंने घर पे आके थोड़ा सा कुछ खा पी के स्टार्ट कर दिया था रिवाइज़ करना हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी। ठीक है, सो चलो अब इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब आपको मैं बताने वाली हूँ
वीडियो का सेकंड पार्ट अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा आप पूरा वीडियो देखेगा, स्किप मत करना, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली आपको बताते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। ये 7 डेज़ का चैलेंज हो रहा होगा 25 से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, UVTS देने हैं सारे के सारे। एक UVTS हमें डेली देना है जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर ये हम 7 दिन तक लगातार करेंगे तो हम 1400 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे NCERT क्लास 12 की। तो यहाँ पे हमारी क्लास 12 की NCERT बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, और ठीक है। और हमने यहाँ पे चैप्टर भी लिख रखा है, आप लोग अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और साथ के साथ हम एक मॉक भी देने वाले हैं, ठीक है, जिसमें PYQ वाले मॉक होंगे, जैसे 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, ठीक है। तो ये करेंगे तो इसके भी 200 क्वेश्चन ही होंगे प्रत्येक मॉक में। तो देखा जाए तो हम 2800 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इन सिर्फ 7 दिनों के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप अच्छे से इस चैलेंज को पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो के थ्रू आपको पता लगेगा कि हाँ ये चैलेंज हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। हर दिन शाम को 6 बजे के समथिंग वीडियो आ जाएगी, बस एक आध दिन लेट हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, कभी कभार तो ऐसा हो जाता है। बट एक लॉन्ग वीडियो डेली आएगी 7 दिन तक लगातार। 31 दिसंबर तक मेरी पूरी हर दिन वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो बने रहना मतलब इस चैलेंज में, ठीक है। सो चलो अब आपको बहुत अच्छे से मैं समझाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे इसे लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड इसे बताने से पहले आपको बता दें, जितने भी ये टेस्ट हैं, UVTS हो चाहे मॉक हो, वो आपको उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आपको सॉल्व करने का डे होगा। जैसे कि आज UVTS देना है हमें ना, तो उसका हम तुरंत टेलीग्राम पे डालेंगे और नेक्स्ट डे उसे डिलीट कर देंगे, यही होता रहेगा। और मैं लगातार 7 दिन तक भेजूंगी आपको, ठीक है। सो 25 दिसंबर को हमें यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करनी है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। और ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद हमें UVTS फर्स्ट देना होगा, जिसमें इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और फिर साथ के साथ हम एक मॉक को देंगे और उसको एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम 25 दिसंबर को रखे हैं कि 2024 का मॉक देंगे। और फिर 26 दिसंबर को यूनिट सेकंड करेंगे, जिसमें जेनेटिक्स फर्स्ट, जेनेटिक्स सेकंड और इवोल्यूशन, इसकी भी हम UVTS 2 देंगे और 200 क्वेश्चंस उसी में होते हैं। और एक मॉक और देंगे, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लो, मैंने मॉक का वो भी लिख रखा है कि आपको कौन सा मॉक देना है, ठीक है। सेम हम ऐसा ही बाकी दिनों करेंगे लगातार, 2022, 21, 19, 20, 18 जो भी है वो सारे के सारे आप लोग देख लो। और मैं इसे ना टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिएगा। और मेरी हर दिन वीडियो के साथ साथ आपको अच्छे से मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। और साथ के साथ आप लोग ना फिजिक्स और केमिस्ट्री उसको भी पढ़ते रहिएगा, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं सुबह 4 से 8 बजे तक बायोलॉजी वाला जो पोर्सन है ना, UVTS देना और बायोलॉजी का 1 यूनिट कंप्लीट करना मैं कर लूँगी, क्योंकि मतलब हो जाता है मेरे से, क्योंकि मुझे 12th की बायोलॉजी अच्छी लगती है और जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और रही बात मॉक की, तो मॉक मैं दे दूँगी 5 बजे से लेके 8 बजे तक शाम को, ठीक है। और एनालिसिस भी 8 से 9 के बीच में कर लेंगे। तो ये चैलेंज बाकी का जो 8 से लेके जो 5 बजे तक का टाइम है, उसमें अपन केमिस्ट्री और फिजिक्स उसको अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बताना चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये चैलेंज पसंद आए ना तो बहुत भर भर के कमेंट कर दो। ओके बाय।